सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है कोंटा विधानसभा, जहां पर कद्दावर नेता मंत्री कवासी लखमा है, जो कि अभी मंत्री हैं। उस सीट में भाजपा ने जो टिकट जारी किया था, स्वयं मुक्का पे भरोसा जताया है। 1998 के बाद से आज तक मंत्री कवासी लखमा उस सीट से अपराजित योद्धा के रूप में है। लेकिन वहां से ऐसी खबरें भी आ रही है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनमें भी एक निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर के खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो इस बार क्या समीकरण कोंटा विधानसभा में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीपीआई से मनीष कुंजाम जो भरपूर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, कोंटा से मनीष कुंजाम 4 बार, मेरी जहाँ तक जानकारी 4 बार कवासी लखमा के सामने आमने सामने हो चुके हैं। एक बार सीपीआई ने किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया था, तो 5 बार मनीष कुंजाम लगे थे। और उसके बाद हम बात करते हैं, पहले कवासी लखमा की बात कर लेते हैं। तो कवासी लखमा पूरे प्रदेश में बहुत चर्चित मंत्री रहे, और उनका बयान, उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, उनका नृत्य, उनका हर चीज़, मतलब एक अलग स्टाइल है। तो लोग उनके साथ सादगी में भी जुड़ जाते हैं और संजीदगी में भी जुड़ जाते हैं। तो कवासी लखमा के लिए, हालांकि कवासी लखमा, अगर आप पूरा हिस्ट्री को पढ़ेंगे, डाटा को पढ़ेंगे, तो कवासी लखमा बहुत बड़े मार्जिन से कोई भी चुनाव को जीते नहीं है। बहुत बड़ी मार्जिन उनके पास कभी रही नहीं है। 2000, 3000, कभी 500, 700, 800 ऐसे ही वोटों से वो जीते हैं। तो इस बार भी जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ निर्दलीय लड़ेंगे, तो वैसे कई चुनौतियां हर विधानसभा में हर कैंडिडेट को, चाहे वो कांग्रेस का हो। जैसे बीजेपी में भी मैं देख रहा था कि परसों एक हुंगाराम मरकाम जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बहुत दुखी थे कि मुझे टिकट नहीं मिला, हमने पार्टी की इतनी सेवा की। उसके भी ठीक 24 घंटे बाद आपको एक दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल की, जिसमें वो दोनों साथ में बैठे हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए आए। तो ये चुनाव जब आता है तो थोड़ी सी मन में ये टेंशन, कभी किसी को टिकट नहीं मिलने का टेंशन, कभी किसी को ऐसा होता है। तो जब तक पूरे नामांकन नहीं हो जाएंगे, जब तक पूरी चीज़ें, नामांकन के बाद स्कूटनी होता है, स्कूटनी के बाद एक नाम वापसी होता है, क्योंकि कई नेताओं ने जैसे नामांकन ले भी लिया, कल भर भी दिया, तो जब जो वक्त होता है उसमें समझाया जाता है उसे कि नहीं यार, तेरे लिए हम सोचेंगे नहीं भाई, तुम्हारे लिए करेंगे, हमको पार्टी को तोड़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से पार्टी को ये नुकसान हो सकता है। तो मनाया जाता है, रूठों को मनाया जाता है। तो उसमें 50 से 80% लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर बार के चुनाव में 50 से 80% लोग जो नामांकन गुस्से में या अपने कार्यकर्ताओं के मेरे लेते हैं, लेकिन बड़े नेताओं के समझाने पर वो नाम वापस ले भी लेते हैं। तो अभी कवासी लखमा के लिए भी कोई बहुत बड़ा टफ समय मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नामांकन होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद, फिर अगर जब आप मेरे से जब अगली बार इंटरव्यू करेंगे, तो मैं आपको और यहाँ की कोंटा की स्थिति जो है और क्लियर कर पाऊंगा। अच्छा, कोंटा में मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बीते कुछ सालों में कोंटा विधानसभा को लेकर के जो समीकरण बनते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या बीते चुनाव की तुलना में 2023 के चुनाव में कवासी लखमा के लिए राह आसान होगी? देखिए, चुनाव के लिए किसी के लिए भी राह आसान नहीं होती। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि भूपेश बघेल जी के लिए भी चुनाव आसान नहीं होती है। देखिए, वो ठीक है कि चुनाव उनका काम है, वो जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव में आपको अपनी बात, हर चीज़, अपना हर विज़न को जनता तक पहुंचाना होता है। और मैं आज स्टेटमेंट पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था कि पीसीसी चीफ ने कहा कि हम नहीं जाते हैं, मतलब अपने क्षेत्रों पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैनेजमेंट तो देखना ही पड़ता होगा ना, क्योंकि चुनाव को आप हल्के में नहीं लड़ रहे हैं। आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 2 लाख वोटर हर चुनाव में, अगर हर विधानसभा में आप जाते हैं, लगभग 2 लाख से लगभग 1.5 से 2-2.5 लाख तक के वोटर होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप हर बार 2 लाख वोट पा रहे हैं। वोट का परसेंटेज देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 65%, पिछले बार थोड़ा ज़्यादा हुआ था, 70 से 75% तक चला गया था, क्योंकि पिछले बार एक एंटी इंकम्बेंसी का माहौल भी था। तो इस बार मैं मानता हूँ कि 60 से 65% तक का ही वोट होगा। तो